हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज जो है अपन डिस्कस करने वाले हैं कि अगर मार्केट कंटिन्यूसली गिर रही है तो ऐसे में मैं क्या सॉल्यूशन बना करके मार्केट को ट्रेड कर सकता हूं जिससे मैं अल्टीमेटली नेट प्रॉफिटेबल निकलूं। अब ऐसे में फॉलिंग मार्केट कैसा होता है, क्या उसमें वर्किंग करनी होती है, ये तो अपन डिस्कस करेंगे ही, पर साथ साथ मुझे कौन सी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करना है। लेट सपोज अगर अपन निफ्टी का रेट लेके चलते हैं, यहाँ पर चल रहा है 22,500 का। अब मुझे मार्केट में एडजस्टमेंट करने हैं। पिछली वाली वीडियो मैंने स्पेसिफिकली बना चुका था कि बढ़ते मार्केट को कैसे ट्रेड करा जाता है, यानी कि मार्केट जब बढ़ रहा है तो मैं पुट के साथ ट्रेड करूंगा और कैसे ट्रेड करूंगा। जी हाँ, बिल्कुल, मार्केट बढ़ रहा है, मैं पुट के साथ ट्रेड करूंगा। तो आप अगर थोड़ा सा सोचेंगे तो आप समझ जाएंगे, जब मार्केट गिर रहा है तो मैं किस साथ ट्रेड करूंगा, कॉल के साथ। एक और चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, जब भी आप इस वाले चैनल को विजिट करते हैं एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अपना मेन मोटिव होता है सीखने का। तो हमेशा कोशिश कीजिएगा यहाँ पर कि अपन एक लर्निंग सीख के जाएं। अगर अपन कोई सी वीडियो देख रहे हैं तो हमारा मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि अरे यार इस जगह पे ऐसा करता तो ऐसा हो जाता। नहीं, हम ऐसा क्यों नहीं कर पाए, और अगर ऐसा कर सकते थे तो क्या उसके पीछे के चांसेस थे, और हम अपने अंदर वाली आदत कैसे डेवलप कर लेंगे कि हम अल्टीमेटली ऐसा करके प्रॉफिट बना लें। इसकी कोशिश अपन लोगों को करनी है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। अब अपन आ जाते हैं यहाँ पर समझने की निफ्टी कितने चल रही है, बोले 22,500 चल रही है। अगर मैं 22,500 की कॉल ऑप्शन शॉर्ट करने के बारे में सोचता हूं तो क्या ये सही तरीका होगा? सबसे पहले समझना पड़ेगा यहाँ पर कि मार्केट कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। तो लेट सपोज अपन ये मान के चलते हैं ये मार्केट कंटिन्यूअसली फॉल दिखाने वाला है। अब मैं ये कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि मार्केट ऐसा फॉल दिन भर करने वाला है, मार्केट बीच में पलट भी सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल, उसके अपने पास कुछ स्पेसिफिक सॉल्यूशन है, वो अपन समझेंगे। पर सबसे पहले अपन आ जाते हैं अपनी खास स्ट्रेटेजी पर, जिसका नाम है भैया 9-15-29 स्ट्रेटेजी। वो क्या बोलती है कि अगर शुरू का 15 मिनट का कैंडल लाल बन रहा है, रेड बना, और उसके बाद उसने हाई और लो निकालने के बाद कंटिन्यूअसली एक बार फॉल करना शुरू किया मतलब यहाँ पर प्राइस ने एक बार फॉल का सिग्नल दिया, और मुझे लग रहा है कि मार्केट लंबे समय में नीचे की तरफ जा सकता है या इंटरडे में नीचे की तरफ जा सकता है, तो मुझे इसका फायदा उठाना है। मैं कैसे उठाऊंगा? मैं इस वक्त जाकर के क्या करूंगा, नीचे का मार्केट है, मुझे पता है कि यहां से फॉल आएगा, तो फॉल आने पर मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा स्प्रेड का। अब स्प्रेड में दो प्रकार की स्प्रेड बनती है, एक होती है बाइंग की स्प्रेड जो कि डेबिट होती है, एक होती है सेलिंग की स्प्रेड जो कि क्रेडिट होती है। अब क्रेडिट होने में फायदा क्या होता है कि मुझे इसमें अल्टीमेटली मार्केट अगर होल्ड भी हो जाएगा तो भी पैसा आएगा। मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन थी मार्केट गिरता चला जाएगा, मार्केट इन दैट केस नहीं गिरा और होल्ड हो गया, उसमें भी अपने को अल्टीमेटली पैसा मिलेगा। इस चीज का ध्यान रख के चलें। तो ऐसे में अब यहाँ पर क्या कंडीशन निकल के आएगी कि मैंने क्या करा, यहाँ से मुझे लग रहा है मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा, बोले ठीक है। मार्केट क्या चल रहा है, बोले 22,500 चल रहा है, ठीक है। अब क्या मैं 22,500 की कॉल बेच दूं? डिपेंड करता है यहाँ पर कि मेरा व्यू क्या है, मैं कितना स्ट्रॉन्ग मार्केट को नीचे की तरफ देखता हूं। मैंने सोचा यहाँ से कि मार्केट बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिरेगा। अगर बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिरेगा तो यहाँ पे ये वाली कॉल को बेचने का पॉइंट नहीं बनता, क्योंकि इसमें मुझे लिमिटेड पैसा मिलेगा, मुझे चाहिए थोड़ा ज्यादा पैसा। ज्यादा पैसे के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा 22,100 का या फिर 22,000 का सी बेचूंगा। अब इसका फायदा क्या निकल करके आएगा, अगर मैं 22,000 का सी बेचूंगा और मार्केट ने अगर 200 पॉइंट का फॉल किया, जो कि बहुत ही आम बात है। देखिए पहले क्या समय था जब निफ्टी का रेट 14,000 15,000 था, वहां पर 200 पॉइंट का फॉल मैटर करता था, क्योंकि 200 पॉइंट का फॉल 1% से ज्यादा का मूव इंडिकेट करता था। पर अब क्या हो गया है, निफ्टी का रेट कितना बड़ा हो चुका है, बोले निफ्टी का रेट बड़ा हो चुका है। निफ्टी का रेट लगभग अब 22,000 का हो चुका है। अब 22,000 का होने का मतलब यह है कि 200 पॉइंट का मूव आता है तो भी 1% से छोटा होता है, और 200 पॉइंट के मूव आने पे जो कॉल ऑप्शंस होती है उनमें हमें अच्छा खासा फॉल देखने को मिलता है। अगर हमने इन द मनी की कॉल बेची है तो वो इजीली 200 पॉइंट का फॉल में लगभग 170 पॉइंट अपने खो देती है, यानी कि इतना प्रीमियम उसमें से चला जाता है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू में से। तो हम अल्टीमेटली इसका फायदा उठाना चाहते हैं। अब ये ट्रेड करना बहुत आसान है। एक समय था जब ये वाली स्ट्रेटेजीज काम नहीं करती थी, तब क्या होता था, तब आपको अल्टीमेटली दूर के ओटीएम ऑप्शन बेचने पड़ते थे। क्यों? उसका कारण ये था कि नीचे का इतना बड़ा फॉल आता नहीं था कि आप इन द मनी के ऑप्शन को बेच करके प्रॉफिट जनरेट कर लो। अब क्या हो गया है, अब आपको इंट्राडे में ऐसे फॉल मिल रहे हैं कि आप आराम से इन द मनी के ऑप्शंस बेच करके प्रॉफिट कमा सकते हो। कैसे कमाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। मैंने यहाँ पर क्या करा, क्योंकि मैं तय हो गया कि भैया 9-15 के आसपास ऐसी सिचुएशन बनी कि अब मार्केट नीचे की तरफ सरकने वाला है, तो मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई। मैंने ये सोचा क्यों ना मैं यहाँ पर 22,000 की सी को शॉर्ट कर दूं। मार्केट कहाँ है, बोले 22,500 पर। इस वाली जगह पे जब मैं शॉर्ट करने के बारे में सोच रहा हूँ, मार्केट 22,500 पर है। एक प्रीमियम का स्ट्रक्चर समझते हैं। अगर मार्केट 22,500 पर है तो 22,000 की कॉल ऑप्शन कम से कम 520 रुपए चल रही होगी, बोले ठीक है। और जिस कॉल ऑप्शन को मैं बाय करूंगा हेज के लिए, वो होगी 22,500 की ही कॉल। ये वाली सी को मैं बाय करूंगा और इसका रेट लगभग चल रहा होगा 110 रुपए के आसपास। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि मार्केट 22,500 पर है, वो 110 रुपए का प्राइस अपना होल्ड करेगा। बात कर रहे हैं मंडे की या फ्राइडे की, आप ऐसा सोच के चल सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी को ऐसे रोज अप्लाई करा जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल रोज अप्लाई करा जा सकता है। अगर आपको तेजी लग रही है तो पुट के साथ ही सेम तरीका अप्लाई कर देना। बस यहाँ पर ये वाली पुट और अंदर की बेचनी पड़ेगी। मतलब अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट 22,500 से और ऊपर चलने वाला है तो कहां जाएगा, बोले 23,000। तो क्या करा, 23,000 की पुट ऑप्शन बेच करके 22,500 की खरीद ली। इस हिसाब से जो है हमें अल्टीमेटली वर्किंग करनी पड़ेगी। अब क्या कंडीशन निकल करके आती है यहाँ पर
कि जब मुझे दिख रहा है कि 22,000 की सी नीचे की तरफ गिरेगी और मेरे पास एक हेज होनी चाहिए। हेज क्यों लेनी है? एक तो मुझे चाहिए मार्जिन का बेनिफिट, ये बहुत ज्यादा मस्ट है। अगर मैं मार्जिन का बेनिफिट नहीं उठाऊंगा तो मैं ज्यादा लॉट नहीं कर पाऊंगा। इस ट्रेड को करने के लिए आपको किसी भी कंडीशन में 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं चाहिए। ये सबसे अच्छी बात है। बस करना क्या है, पहले इसको बाय कर देना है, फिर इसको सेल कर देना है। बस इतना सा काम हमें करना है। इसके बाद हमारा ट्रेड बिल्कुल मार्जिन के साथ ट्रेड आराम से इजीली बन जाएगा। और 50,000 भी हम क्यों रख रहे हैं? ताकि हमें प्लस माइनस का फ्लक्चुएशन भी साथ साथ एडजस्ट हो जाए। ट्रेड हमारा क्या है? ट्रेड है इंट्राडे। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, हमारा ट्रेड इंट्राडे। हम चाहते हैं कि इंट्राडे के फॉल को मार्केट में कैप्चर करें। अब 9:15 9:30 पे हमें पता चल गया कि मार्केट नीचे की तरफ गिरने वाला है। जैसे ही मुझे ये पता चला, मेरा मोटिव सेलिंग करके पैसा कमाने का है, ठीक है। और मेरा मोटिव ये भी है कि मार्केट अगर लंबा नीचे जाएगा तो मैं पूरे फॉल को कैप्चर करूंगा, प्लस साथ में अगर मार्केट रिट्रेस करेगा तो मैं बचूंगा भी। अब देखिएगा, यहां से मेन वर्किंग यहां से शुरू होती है, यहां से फॉलिंग का काम तो हो गया। अगर सिर्फ इतना ट्रेड बना दे तो इसका पे ऑफ ग्राफ हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा कि मार्केट में हम क्या कर रहे हैं कि एक फॉल का एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट एक फॉल करेगा और उस फॉल में हम अल्टीमेटली बड़ा पैसा कमाएंगे, छोटा लॉस देंगे और मार्केट लगभग यहां कहीं ट्रेड कर रहा होगा। ऐसे सिनेरियो में मार्केट ट्रेड कर रहा होगा, ये हमारा पे ऑफ ग्राफ आ जाएगा। इतना अगर क्लियर हो चुका है तो अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद जो कंडीशन निकल करके आती है वो क्या आ रही है कि मार्केट कहां पर था? बोले मार्केट था 22,500 पर, नीचे गिरना शुरू हुआ और 22,300 पर आ गया। अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि मार्केट इतना नीचे गिरा, इतना नीचे उसाना था। देखिए मार्केट एक चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 22,000 तक तो नहीं आने वाला है। आइए कि दिन में इतना बड़ा फॉल मिल रहा है, मतलब हमें एक मेजर फॉल मिला जिसे हमने पकड़ लिया है। पर अभी क्या हुआ, 22,300 तक मार्केट आया। अब अगर 22,300 तक मार्केट आ रहा है तो मैं इसको कैसे कैप्चर करूंगा? जो मैंने 22,000 की कॉल ऑप्शन शॉर्ट करी थी वो लगभग 200 पॉइंट के मार्केट गिरने पर उसका रेट कितना था? 520। अब 200 पॉइंट अगर मार्केट गिरा तो ये बिल्कुल क्लियर बात है कि वो 320 नहीं आएगी। वो कितनी आएगी? वो अपने ऊपर एक प्रीमियम बिल्ड करेगी। लेट सपोज उसका रेट हो गया 350। क्योंकि वो इन द मनी थी इसलिए वो गिरेगी। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, जब ऑप्शन आईटीएम होता है तो मार्केट कितना ही ज्यादा गिरे या कितना ज्यादा बढ़े, आईटीएम का मूव उसके लगभग बराबर आता है। तो ऐसे में अपन ने ये माना कि 200 पॉइंट गिरने पर ये 350 तक पहुंचेगी। और जो 110 का हमारा ऑप्शन था वो 200 पॉइंट गिरने पर 40 रुपए आ जाएगा। तो आपको अल्टीमेटली दिखेगा कि हाँ, यहाँ पर हमें प्रॉफिट हुआ है। ये वाली कंडीशन हमें देखने को मिलती है। अब अगर इसमें मार्केट फ्लक्चुएशंस करता है तो कैसे फ्लक्चुएशंस में आप लोगों को ये समझाता हूँ। सबसे पहली चीज ये ध्यान रखना है कि मार्केट सवेरे सवेरे में खुल करके गिरना शुरू हुआ। अब अपन एडजस्टमेंट पे आ चुके हैं, चीज का ध्यान रखना। 2 फॉल मारने के बाद उसने अगला कैंडल होल्ड कर दिया। अब आपको ये लग रहा है कि यार इस वाली जगह से मार्केट वापस से ऊपर की तरफ मूव करके फिर से गिर सकता है। अभी अपन चार्ट पे चल के समझने वाले हैं, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। मैं आपको ट्रू सिचुएशन बताता हूँ कि मैं क्या सोच रहा था। अब ऐसा घूम करके मार्केट ने चलना शुरू किया, पर मेरा ये कहना है कि ऐसा जब चल रहा है तो थोड़ा सा वेट करते हैं, थोड़ा समझते हैं। पर मार्केट ने अगला वाला कैंडल भी ऐसा मूव किया। अब यहां पर मुझे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे मेरी स्ट्रेटेजी में, क्योंकि मैंने क्या करा था, 22,500 की खरीदी थी और 22,000 की सेल करी थी। अब अगर ऐसे में मार्केट ऊपर की तरफ भागना शुरू करेगा तो मेरे को ये वाली कम भागेगी, ये वाली तेज भागेगी। ऐसे में क्या होगा, जब 22,000 की चलेगी तो 20 पॉइंट चलेगी और 22,500 की चलेगी तो 10 पॉइंट चलेगी। ऐसी सिचुएशन मुझे हर मूवमेंट पे 10 रुपए का नुकसान आएगा। तो अब मुझे इससे बचना है। तो इससे बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक स्पेसिफिक स्टॉप लॉस सेट करता हूँ, इस वाले को कट करता हूँ और सीधे जाके खरीद लेता हूँ 22,100 का कॉल ऑप्शन। बस यही मेरा एडजस्टमेंट है। अब सीधे चलते हैं चार्ट पर। आज का मार्केट देखते हैं कि उसने कैसा रिएक्ट किया। अगर आज मार्केट गिरा है तो इस वाली स्ट्रेटेजी को अगर हम अप्लाई करते हैं तो किस किस पॉइंट पे हम ऊपर और नीचे करते हैं, इसकी चर्चा अपन अभी हाथों हाथ चल के करते हैं। और ऑप्शंस कितने नीचे गए इसके बारे में भी अपन अभी डिस्कशन करेंगे। तो अब जो है अपन यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू पे आ चुके हैं। ट्रेडिंग व्यू पे आने के बाद मैंने आप लोगों को क्या बताया कि अपने को लग रहा है जैसे मार्केट गिर रहा है। एग्जाम्पल में मैंने आपको क्या समझाया था कि 22,500 से अगर मार्केट 22,000 तक जाने वाली संभावना है तो इसमें अपने को विशेष ध्यान क्या रखना है कि अगर प्राइस नीचे की तरफ गिर रही है तो मैं डीप इन द मनी बेचूंगा। यहाँ पर अपन समझ रहे हैं मार्केट आपके सामने पूरा स्ट्रक्चर बना चुका है। ऐसे में अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अपन बेचेंगे आज 22,300 का कॉल ऑप्शन। कैसे पता चला मुझे कॉल ऑप्शन बेचना है? सबसे पहले ये चेक करते हैं कि उसे क्यों बेच रहे हैं। मेरे को थोड़ा पास में भी रहना है। अगर मैं चाहूं तो 22,000 भी बेच सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अपन चाहे तो 22,000 बेच सकते हैं। अपन दोनों समझेंगे 22,000 पर क्या हो रहा है ये भी अपन समझते हैं कि अगर मैं 22,000 की कॉल ऑप्शन बेचता तो वो कितनी घटती। और क्योंकि यहाँ पे मार्केट किस पर है, 22,600 पर, तो 22,600 की कॉल ऑप्शन अपन बाय करेंगे। अगर मार्केट 22,500 पे होता तो अपन 500 का इस्तेमाल अभी करेंगे। कैसे करना है मैं आप लोगों को अभी हल बताता हूं, वो भी अपन समझने वाले हैं। देखिए सबसे पहले तो अपन अपनी स्ट्रेटेजी पे आ गए कि भैया 9:15 9:30 क्या बोल रहा है। 9:15 9:30 ने क्लियर कर दिया था कि एक बार ब्रेकडाउन आने के बाद जो ये लो निकला, लो के बाद एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि अब यहां से मार्केट नीचे की तरफ जाने वाला है। जैसे ही मार्केट ने एक फॉल दिया और 5 मिनट में इसके नीचे क्लोजिंग आ गई, जैसे ही 5 मिनट इसके नीचे क्लोजिंग आ गई, आपको मौका मिल गया था। आप जाकर के क्या कर सकते थे, 22,000 की कॉल ऑप्शन शॉर्ट करना चाहते हो 22,000 की करो, 22,300 की करना चाहते हो तो 22,300 की कर लो। इस हिसाब से जो है हमारा अल्टीमेट मोटिव क्या है कि प्राइस को ऐसा होल्ड करना कि हमें एक फॉल का स्ट्रक्चर मिल जाए। ठीक है, अब अपन देखने को चलते हैं कि 22,000 का कॉल ऑप्शन का फॉल हमें क्या मिला अगर हमने साथ साथ 22,600 खरीदी होती। अभी थोड़ी सी देर में मैनेजमेंट के बारे में समझेंगे, पर सबसे पहले आपको देखना है कि अगर आपने 22,000 बेची होती और 22,600 खरीदी होती तो आपको दिन भर में कितने प्रीमियम का डीके मिल जाता। ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है अपने सामने 22,000 की कॉल ऑप्शन आ चुकी है। अब एक चीज बिल्कुल क्लियर है,
इस वाले कैंडल पे जो है हमें ब्रेकडाउन मिल चुका था। इस वाले कैंडल पे ब्रेकडाउन मिलने के बाद आप लगभग इसको जो शॉर्ट कर रहे हो, अपन मान के चलते हैं कि अपन इसे शॉर्ट करते हैं 590 रुपए के आसपास। कितने पर? बोले 590 रुपए के आसपास ये वाली कॉल ऑप्शन हमारी शॉर्ट होती। इतनी बात क्लियर हो गई। तो दिन भर में इसका जो हमें फॉल मिला, जहां पे जाके प्राइस होल्ड करिए, वो करिए कि 520 रुपए के आसपास। हम क्या कर रहे हैं, टॉप से क्लोजिंग तक का देख रहे हैं। अब अपन चलते हैं 22,600 की कॉल ऑप्शन को देखने की 22,600 की कॉल ऑप्शन कहां से कहां गिरी, इसी प्राइस ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम पे। मतलब अगर अपन ने इसी समय पर एंट्री ली होती तो वो किस हिसाब से वर्किंग करता। अभी जो है अपन आ चुके हैं 22,600 की कॉल ऑप्शन पर। अब 22,600 की कॉल ऑप्शन की जो अपनी एंट्री आती, ये लगभग आती है अपनी 125 रुपीज के आसपास, और जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 84 रुपीज के आसपास। तो अब इसको कैलकुलेशन का ईज बनाने के लिए अपन बोलते हैं कि भाई 85 पे बंद हुआ और वो 510 पे बंद हुआ या 515 पे बंद हुआ। कितने पे था? 590 से कहां आ गया? बोले 515 पे आ गया। ठीक है, इस वाले में क्या हुआ? बोले 125 से 50 से आ गया। इसको क्या किया था? बोले बाय किया था। इसको क्या किया था? सेल किया था। खुद ही डिफरेंस देख लीजिए किसमें ज्यादा पैसे मिले। अगर हम इसको देखते हैं, अगर मैंने इसमें स्प्रेड बनाई तो मेरे को कितने पैसे गए? 25 और 15 40 पॉइंट गए, यानी कि इसमें मेरा जो है 40 पॉइंट का लॉस हुआ। ठीक, अब जब मैं यहाँ पे आता हूं तो मेरे को गेन कितने का हुआ है? यहाँ पे मेरे को गेन हुआ है 85 पॉइंट्स का। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे, आप नेट दिन भर शांति से बैठने के बाद 45 पॉइंट प्लस बना के जा रहे हैं। क्या करा? सवेरे से एक डायरेक्शन का ट्रेड बना करके बैठ गए। तो इस हिसाब से जो है हम अल्टीमेटली स्प्रेड की वर्किंग करते हैं। अगर आप लोगों को फॉलिंग मार्केट को कैसे ट्रेड करना, इससे रिलेटेड और डिटेल चाहिए तो आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। मैं उसके ऊपर एक कंप्लीट सीरीज लेके आऊंगा जिसमें हम प्रॉपर डिस्कशन करेंगे कि इस वाले पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या करना होगा, जब मार्केट यहां से स्ट्रक्चर को पलटा देगा तो क्या करना होगा। ये सारी चीजों के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, वीडियो के नीचे कमेंट करना होगा कि वी वांट मोर स्ट्रेटेजीज रिगार्डिंग द राइजिंग एंड फॉलिंग मार्केट, और इसके बाद मैं इसके ऊपर कंप्लीट एडजस्टमेंट्स की एक प्रॉपर वीडियो लेके आऊंगा। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इसी प्रकार के शानदार लर्निंग कंटेंट के लिए हमें फॉलो करना है। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।